आज जोगिया में गौरव बाल विद्या मंदिर विद्यालय में उपस्थित समस्त टीचरगण, छात्र एवं छात्राएं, आज हम लोग माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज की तरफ से आए हैं नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के लिए। जैसा कि और हमारे साथ यमो सर दीपक सर आए हैं और मैं मेडिकल कॉलेज के नशा मुक्ति में एटीएफ में काउंसलर के तत्व हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नशा जो है इस समाज में ना जो नशा करते हैं वो, बल्कि जो भी परिवार में यूज करते हैं, अल्कोहल हुआ, गांजा हुआ, भांग हुआ, स्मैक हुआ, तो वो स्वयं तो उनको दिक्कत समस्या होती है, उनके साथ साथ पूरे परिवार और पूरे समाज में समस्या आ जाती हैं। समाज में आप लोग भी देखे होंगे, अधिकतर जो नशा करते हैं बाइक स्पीड चलाते हैं तो उससे एक्सीडेंट हो जाता है। बाइक के दौरान देखिए हेलमेट नहीं लगाते हैं, नशे से उससे दिक्कत समस्या हो जाती है। नशे के कारण जो होती है आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक सब दिक्कत समस्या आ जाती हैं। और उसके साथ साथ बहुत से आसपास पड़ोस में देखे होंगे कि जो नशा करते हैं नशे से अपना व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन जो परिवार में जो बच्चे होते हैं वो पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन आर्थिक अर्थात पैसे की दिक्कत समस्या आ जाती है और वो लोग उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। तो हम चाहेंगे कि आसपास में जो भी नशा करते हो, चाहे गांजा हुआ, भांग हुआ, शराब हुआ, स्मैक हुआ, तो आप लोग दूर ना जाकर आसपास में अगर जागरूकता कर देंगे कि मेडिकल कॉलेज में जो भी नशा करते हैं उनकी दवा निःशुल्क उपलब्ध रहती है। जो कि जो मेडिसिन जो दवा आती है एम्स से आती है, दिल्ली से मेडिकल कॉलेज में हमेशा 8 से 2 उपलब्ध रहते हैं। हम लोग सर भी हैं, एमओ है, डॉक्टर वहां के नशा मुक्ति के, मैं काउंसलर हूँ, मैं काउंसलर करते हूँ। तो जो भी है आसपास में फैलाते रहे, दूर न जाकर आसपास में जो भी नशा करते, अगर आपके द्वारा एक परिवार सुधर जाए तो समाज में ऐसे कई 1000 से लेकर लाखों लोग परिवार सुधर जाएंगे। जब परिवार सुधर जाएगा तो उनके जो बच्चे हैं वो भी सब ठीक ठाक हो जाएंगे। बस मैं इसी बात के साथ विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। जी, मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों को सुप्रभात बोलना चाहूंगा और यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा मुझे आकर के, देख करके अपना बचपना याद आ गया कि जैसे आप लोग बैठे हैं उस दौर में हम भी इसी तरह बैठे हुए थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और आप लोग भी आने वाले समय में आगे बढ़िए। तो हमारा मेन उद्देश्य है नशा मुक्त भारत अभियान, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा संचालित किया गया है। और ये नशा मुक्त भारत अभियान जो है प्राथमिक तौर पे तो केंद्र सरकार के माध्यम से चलाया जा रहा है और इसका मेन जो केंद्र है वो दिल्ली एम्स है। और दिल्ली एम्स से ही पूरे ऑल इंडिया, पूरे भारत में हर जगह जो है केंद्र स्थापित किया गया है। और इसका सबसे बड़ा केंद्र अपने उत्तर प्रदेश में है, तो पास में जो है वो गोरखपुर एम्स में है। और अब तो ये स्कीम है कि जिला जिला हर मेडिकल कॉलेज में ये स्कीम लाई गई है कि अब जगह जगह जो है फैसिलिटी दूर दूर तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, गांव के लोग, तो उनके करीब में जिला अस्पताल हुआ, मेडिकल कॉलेज हुआ, हर जगह स्थापित किया गया है। और यहाँ पे तो स्पेशली स्थापित किया गया है कि ये बॉर्डर एरिया है, तो बॉर्डर एरिया में तो छोटे मोटे नशे तो नहीं लोग करते हैं, छोटे मोटे तो करते ही हैं, बड़े बड़े भी नशे करते हैं। ठीक है, तो नशा तो आप लोगों को क्या कुछ लोग बताएंगे कि नशा सही चीज है या गलत चीज है? आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, नशा सही चीज है या गलत चीज है? गलत चीज है ना, क्योंकि मैं इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ गलत चीज है, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे जो मानसिक रोग विभाग में आते हैं, 10 साल 12 साल के भी बच्चे आते हैं जो शराब पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। ये तो छोटी चीजें, स्मैक, हीरोइन जैसे नशा भी जो है 12 साल का बच्चा कर रहा है। तो हमारे समाज के लिए सबसे बड़ा
जो है दो झटका जो लग रहा है समाज के लिए, सबसे बड़ी जो क्या बोलते हैं क्षति हो रही है, वो हमारा जो अभी आप भी लोग आगे चल करके हमारे समाज के जो है भविष्य है, और भविष्य ही जब हमारा शुरुआत में खतरे में रहेगा तो आगे का हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा। तो यही सब देखते हुए जो है हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके ये अभियान चलाया गया है। ठीक है, और अभी इसके लिए ये नहीं है कि सिर्फ दवाई एक इलाज है, इसके लिए हम समझा बुझा करके, जैसे हमारे काउंसलर हैं तो उनका काम है काउंसलिंग करना, समझाना बुझाना कि नशा जो है सही चीजें नहीं है, नशे से बहुत सारी दिक्कतें होती है। कुछ लोग होते हैं कि खुद से चाहते हैं छोड़ना, चाहते तो हैं छोड़ना, लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, सही रास्ता नहीं मिल पाता है कि हम कैसे छोड़ें, क्या करें कि हम छोड़ें, और अंत में जो है उनको कुछ नहीं मिलता तो फिर से जाकर के शाम को पी लेते हैं, नशा कर लेते हैं। और शाम के टाइम ज्यादातर अब यहाँ पे हमारे यहाँ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत होता है, शराब पी करके बहुत सारी एक्सीडेंटें होते हैं, बहुत जाने जा रही हैं। इमरजेंसी में शाम के टाइम देखो तो लाइन लगा रहता है, और जितने जो भी एक्सीडेंट होता है ज्यादातर जो होते हैं, अगर 10 मरीज हमारे पास शाम को आए तो उसमें से 8 मरीज जो होते हैं जो नशा के उसमें अवस्था में होते हैं। तो ये चीजें तो सही नहीं है, तो उसी चीज के लिए जो है कि ये सब चीजें कम हो। और बाकी तो हमारे बताए हैं कि नशा से क्या क्या हानियां होती हैं। पहले तो हेल्थ, स्वास्थ्य, मानसिक, सामाजिक सब चीजों की क्षति होती है, क्योंकि नशा करने वालों को जो अगर ज्यादा नशा, देखिए थोड़ा भी कम भी करते हैं, बहुत ज्यादा भी करते हैं, उनका एक अपना लिमिटेशन है। तो नशा से समाज में उनके प्रति लोगों की क्या भावना होगी। भाई ऐसा तो ना कहे कि अगर गांव की भाषा में कहे तो ये नशेड़ी है, तो एक गलत छवि होती है ना किसी इंसान के प्रति कि इसको कोई नशेड़ी बोल दे, तो ये शब्द तो सही नहीं है। तो ऐसे ही हमारे समाज में जो है कुरीतियां आई, नशा की वजह से दिक्कतें हुए समाज में, उनका परिवार जो है बर्बाद होने लगता है, पैसे नहीं बचते हैं, नशे के लत में जो है पारिवारिक जीवन भी जो है डिस्टर्ब हो जाता है, लड़ाइयां होती हैं हमारे यहाँ बराबर। पति पत्नी लोग आते हैं कि नशा डॉक्टर साहब कुछ कर लीजिए कि इनका नशा छूट जाए, कुछ करिए कि नशा छूट जाए। तो नशा तो बहुत लोग हमारे यहाँ से लगभग 2 साल से हमारे यहाँ संचालित है, लगभग बहुत से परिवार जो है सही हो गए हैं, सबका नशा छूट गया है, लगभग सब छोड़ दिए हैं नशा। और जो छोड़ना चाहेगा एक्चुअल में वही छोड़ सकता है, और जो नहीं छोड़ना चाहेगा उनको समझाया बुझाया जाता है, परिवार वालों को बुलाया जाता है कि क्या क्या मदद हम लोग आपकी कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ दवाई जो है निःशुल्क मिलता है, दवाई का कोई शुल्क नहीं लगता है। और दवाई जो होती है हमारे यहाँ दिल्ली एम्स से आती है, और वो दवाई जो है यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा। लोग सोचते हैं कि कहीं से मार्केट से खरीद करके ले ले, तो वो दवाई यहाँ पे सिद्धार्थनगर में या कहीं मिलेगा नहीं। वो दवाई जो है सरकारी तौर पे आती है। और जांच है तो जांच वाच भी जो है हमारे यहाँ निःशुल्क होता है, किसी को किसी भी तरह का शुल्क देना नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि गलत, मतलब वो होता है कि जाएंगे तो पैसा बहुत लगेगा, कैसे होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दवाई भी निःशुल्क मिलेगा, जांच भी निःशुल्क मिलेगा, और जो है हमारा विभाग जो है सुबह 8 बजे से 2 बजे तक चलता है। संडे के दिन विभाग बंद रहता है। ठीक है, और नशा तो कई तरीके का नशा, अगर कोई बताए कि नशा कितने तरह का होता है तो बताओ बेटा। नहीं, तुम बताओ बेटा, नशा कितने तरह का होता है? बहुत में कोई 2 नशा गिनाओ। गांजा, भांग और सिगरेट, शराब, हाँ, और ताड़ी, वो भी नशा है, नशीला पदार्थ है। और जी, और यहाँ पे सबसे ज्यादा एक बहुत बड़ा नशा जो है वो स्मैक का है ना। स्मैक जानते हो क्या होता है? सिगरेट स्मैक नहीं होता है बेटा, सिगरेट टोबैको, स्मैक हीरोइन का नाम सुने हो? हीरोइन, चरस, अफीम, ये बड़ा नशा है। तो ये अपना सिद्धार्थनगर का बेल्ट जो है इधर
थोड़ा बढ़नी साइड में, शोहरतगढ़ साइड में, उधर केसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को भी बताइए, अगर कोई इस तरह का है जो छोड़ना चाह रहा है लेकिन उनको पता नहीं चल पा रहा कि हम कैसे छोड़ें, स्मैक, शराब या फिर गांजा, भांग और सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, ये सब छुड़ाने के लिए हमारे यहाँ प्रॉपर तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो बताएं नहीं, एक नशा और भी है, आप लोगों के एज ग्रुप में बहुत आते हैं और बच्चे मानसिक तौर पे बीमार होते हैं, और वो मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग अभी उस चीज का नशा पालें। खाने वाली नशा नहीं है, वो देखने वाली नशा है। अब बताओ क्या है? नहीं भाई, वो तो अलग चीज है। अरे मोबाइल, आजकल के बच्चों को मोबाइल बिना खाने ही नहीं खाते हैं। सोते रहेंगे तो मोबाइल, सो के उठेंगे तो मोबाइल, दिन भर मोबाइल में लिप्त रहेंगे। ये भी एक नशा है और वो एक मानसिक बीमारी है। बच्चे मोबाइल वाले भी बीमार वाले आते हैं, गेम खेलते हैं, गेम की वजह से बहुत सी जानें भी चली जाती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि मोबाइल थोड़ा कम चलाए, पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान दे। ठीक है, क्योंकि ये भी आते हैं मरीज बच्चे एज ग्रुप में कि मोबाइल की आदत पड़ गया है और मोबाइल बिना नहीं रह पाते हैं। ठीक है, तो हम अब यहीं पे विराम दे रहे हैं। बाकी कोई ऐसा हो जिनको नशा से संबंधित समस्या हो, वो आकर के हमारे यहाँ मिले, पूरा सहयोग मिलेगा उनको। ठीक है, और आप लोग इतना बैठ के डिसिप्लिन मेंटेन किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को दे रहे हैं, और प्रिंसिपल सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और टीचरगढ़ को और अपने मीडियागढ़ को भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं जो हमारा साथ दिए। बहुत अच्छा लगा।